नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक दिग्गज टाइल्स कंपनी के बारे में। टाइल्स मतलब जो फ्लोर टाइल्स होते हैं, जो वॉल टाइल्स होते हैं, उसी के बिजनेस करने वाला कंपनी के बारे में बात करूंगा। साथ ही साथ जो सैनिटरी जो प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर भी बिजनेस करते हैं। तो इसी टाइप एक कंपनी के बारे में बात करूंगा जो इंडिया का लीडिंग कंपनी है टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स के दुनिया में। दुनिया नहीं, इंडिया का नंबर वन कंपनी है, वो है कजारिया सिरेमिक। तो कजारिया कंपनी के बारे में बात करूंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये एक मिड कैप टाइप कंपनी है। तो मिड कैप टाइप कंपनी में निवेश करके आप पैसा अच्छा खासा कमा सकते हैं, क्योंकि मिड कैप टाइप, स्मॉल कैप टाइप एंड मतलब इस टाइप दोनों कंपनी आपको ज्यादातर रिटर्न दे सकते हैं। हाई रिटर्न आपको यहाँ पे देने का कैपेबिलिटी होगा अगर ठीक ठाक कंपनी अपने चूज करते हैं। तो देखिए, एक डिस्क्लेमर मैं जरूर देना चाहता हूँ यहाँ पे। रिटर्न जितना मिलेगा इस टाइप कंपनी में, उतना ही रिस्क भी रहेगा। इस दोनों आरआर को आपको कंपेयर करना होगा। तो दोनों दोनों आरआर आप कंपेयर करेंगे तो आपको ऑब्वियसली इस टाइप कंपनी के ऊपर अच्छा खासा फायदा जरूर मिल सकता है। तो चलो देख लेते हैं इस कंपनी के बारे में, और पूरा डिटेल्स में यहाँ पे स्टडी आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत बहुत सारा स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अलग अलग स्टॉक के बारे में यहाँ पे जानकारी आपको मिलेगा। और हाँ, आपको कोई भी स्टॉक के बारे में डिटेल्स वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मैं उसके ऊपर आपको अलग से वीडियो जरूर बना के दूंगा, क्योंकि जितने सारे कमेंट्स मुझे आते हैं मैं इस कमेंट को, हर कमेंट को मैं फॉलो करता हूँ और उसका रिप्लाई भी देता हूँ। हाँ, बहुत सारे दोस्त ने मुझे कमेंट किया, सर ऑप्शन ट्रेडिंग किया हूँ, इसको बाय किया हूँ तो कितना लेवल तक जा सकता है। देखिए, इस इंटरडे लेवल में मैं कोई भी टिप्स और ट्रिक्स यहाँ पे बताने नहीं बताता हूँ। मैं यहाँ पे जो वीडियो बनाता हूँ मैं लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, तो इसके लिए मैं समझ चाहता हूँ। हाँ, आप इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां पे जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं कंपनी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। आप सभी जानते हैं कजारिया जो है वो टाइल्स बनाने वाला एक इंडिया का लार्जेस्ट कंपनी है, इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग। आप देख सकते हैं कजारिया जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट, एक 8th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टाइल्स इन द वर्ल्ड। तो सिर्फ इंडिया के नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनी 8 नंबर रैंकिंग में, 8 नंबर। इस बात को आपको ध्यान में समझना होगा, क्योंकि देखिए, सिर्फ इंडिया के नंबर वन टाइल इंडिया का नंबर वन तो है ही, साथ ही साथ आप वर्ल्ड में कितना रैंकिंग में है, 8 नंबर। मतलब कंपनी का बिजनेस किस तरीके से फैला हुआ है, आप एक बार समझ लेना। तो इसका जो प्रोडक्ट्स है कितने ज्यादा, यहाँ पे देखिए कितने ज्यादा आप कैटेगरीज वाइज आप देख सकते हैं। वॉल टाइल्स के देख सकते हैं, फ्लोर टाइल्स, अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। तो अब जिस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत शानदार है। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, देखिए जिस तरीके से इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, साथ ही साथ जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादातर गवर्नमेंट फोकस रख रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा काम कर रहा है, मेरे हिसाब से देखिए इस टाइल्स कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो सिर्फ नहीं बनेगा, मान के चलिए बहुत सारे फ्लैट्स बन गया, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन हो गया, तो उसको सजाने के लिए, उसको ठीक ठाक करने के लिए, उसको अच्छा खासा दिखाने के लिए टाइल्स तो लगाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, टाइल्स कंपनी का होगा। और हमेशा देखिए, दिग्गज कंपनी हमेशा अच्छा खासा प्रोडक्ट्स ही लगाते हैं। तो कजारिया का जो प्रोडक्ट्स है वो जबरदस्त है, क्योंकि देखिए इसका अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं। बाथरूम्स के वॉल टाइल्स के भी कंपनी बिजनेस करते हैं, किचन के वॉल टाइल्स के ऊपर भी बिजनेस करते हैं, लिविंग रूम वॉल टाइल्स के ऊपर बिजनेस करते हैं, एंड आउटडोर वॉल टाइल्स, मतलब हर सेक्टर के, मतलब कोई भी आप घर बना रहा है तो आपको घर का अंदर और घर का बाहर सारे के सारे टाइल्स का बिजनेस यही आपको दे देगा, यही आपको सब प्रोडक्ट दे देगा। देखिए, मैं कजारिया का कोई मतलब प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इस कंपनी के शेयर के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, आप इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर के हिसाब से सोच। तो मैं आपको इसीलिए हमेशा कोई भी वेबसाइट चेक कराता हूँ, क्योंकि वेबसाइट से ही आपको पता चल जाता है कंपनी का कितना कितना बिजनेस मॉड्यूल है। तो कंपनी के बारे में और भी एक चीज मैं आपको यहाँ पे जरूर बताऊंगा। कंपनी देखिए उतना देखा जाए तो उतना पुराना भी नहीं है, फिर भी देखिए कंपनी 1988 से कंपनी स्टार्ट हुआ था। कंपनी का जो स्टार्टिंग बिजनेस था वो 1988 से, फिर भी देखिए तो करीबन करीबन 30 ईयर्स से भी ज्यादा, 30 सॉरी 40 ईयर्स से भी ज्यादा कंपनी हो चुके हैं। और कंपनी का देखिए जो टोटल जो मतलब की पॉइंट्स है, कंपनी कौन सा फील्ड में काम करते हैं मैं पहले आपको बता चुका हूँ। फिर भी देखिए कंपनी का जो रेवेन्यू रेवेन्यू बैकअप आते हैं तो ज्यादातर देखिए
कंपनी का रेवेन्यू आते हैं, एक्चुअली 93% रेवेन्यूज कंपनी के टाइल्स बिजनेस से ही आते हैं। और सैनिटरी और सैनिटरी के जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर कंपनी का 6% रेवेन्यू आते हैं। और प्लाईवुड के भी कंपनी बिजनेस करते हैं, उसके बाद 1% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करते हैं। तो ज्यादातर रेवेन्यू 93% का रेवेन्यू टोटली टाइल्स के ऊपर कंपनी के आते हैं। और कंपनी देखिए सिर्फ इंडिया में नहीं, बहुत बहुत सारे कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं और इसीलिए वर्ल्ड के 8 नंबर रैंकिंग में आने वाला कंपनी बन चुके हैं। तो इस कंपनी के बारे में डिटेल्स के बारे में बात करें तो कंपनी सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर पहले ही आपको दे चुका हूँ, एक मिड कैप टाइप कंपनी है। तो मिड कैप टाइप कंपनी मतलब रिस्क तो गेम रहेगा ही। तो रिस्क गेम आप खेलना चाहते हैं तो आपके लिए इस कंपनी बेस्ट रहेगा, क्योंकि कंपनी का देखिए बाकी पैरामीटर आपको बहुत अच्छा खासा लगेगा। इंडस्ट्रीज पी रेशियो 28, इसका पी रेशियो देखिए 29.7। तो ओवरऑल इसका पी रेशियो थोड़ा सा हाई लेवल में है। फिर भी देखिए करंट जो प्राइस है, देखिए बहुत सारे दोस्त प्राइस को देखकर भाग जाते हैं। देखिए मुझे नहीं लगता आपको प्राइस देखकर भागना चाहिए। अगर कंपनी बेस्ट है तो देखिए एमआरएफ जैसा कंपनी, एमआरएफ का प्राइस मान के चलिए अभी 65,000 के ऊपर चला है। तो एक शेयर खरीदने के लिए आपको 65,000 रुपीज पे करना होगा। तो क्या लोग वहां से भाग जा रहा है? क्या वहां पे निवेश नहीं कर रहा है? हाँ, एक यही कहूंगा, इतना हाई प्राइस में लिक्विड कम रहेगा, क्योंकि इतने ज्यादा पैसा आम पब्लिक तो निवेश नहीं कर सकते, मतलब रिटेल पब्लिक, हमारा जैसा पब्लिक निवेश नहीं करेगा। क्योंकि देखिए एक शेयर खरीदने से पहले वो सोचेंगे इस प्राइस से मैं और भी बहुत सारे कंपनीज खरीद लूंगा, तो इस तरीके से नजरिया वो सोचेंगे। मगर इस एमआरएफ जो टायर है, इस प्राइस में भी अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। तो यही बात मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आपको प्राइस देखकर कोई भी स्टॉक में निवेश नहीं करना है, कंपनी का बिजनेस देखकर आपको निवेश करना है। आप कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट खरीदते जाते हैं तो कंपनी का प्राइस देखते हैं क्या? पहले उस कंपनी का ब्रांड देखते हैं, वो ब्रांड कौन सा है, उसके बाद आपको प्राइस देखना है। तो हाँ, प्राइस तो मैटर जरूर करेगा। तो ऑब्वियसली आपका जो मतलब आपका जेब कितना साथ देंगे, मतलब आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप स्टॉक जरूर चूज करिए। तो आपके लिए इस कंपनी खराब नहीं होगा, अच्छा होगा। क्योंकि देखिए कंपनी का बाकी पैरामीटर, कंपनी का डेप्थ ना के बराबर है, एकदम डेप्थ फ्री कंपनी बोल सकते हैं। 118 करोड़ का डेप्थ है। कंपनी का एनुअल इनकम 308 करोड़ है। तो ओवरऑल दोनों ही चीज यहाँ पे अच्छा खासा है। और फ्री कैश फ्लो कंपनी के हाथ में टोटल 400 करोड़ का कैश है, अच्छा खासा देखने को मिला। कंपनी का अर्निंग पर शेयर ईपीएस देखिए 52.7% का अर्निंग पर शेयर है। तो कंपनी का प्रोमोटर है तो 47%। और कंपनी का देखिए इन्वेंटरी डे जो है वो 190 डे लग जा रहा है कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा है, फिर भी देखिए इसका जो प्रोडक्ट है तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा ही। तो डेटर्स डे जो है वो 57.7 है। देखिए बैंकिंग सेक्टर में इन्वेंटरी डे आपको बहुत कम टाइम देखने को मिलेगा, मगर बाकी जितने सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के प्रोडक्ट्स बना बना के मार्केट में सेल्स करना थोड़ा सा टाइम पीरियड लग जाता है। तो यहाँ पे आपको कंसिडर पॉजिटिव में लेना ही चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल जो डेज है, कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज 61 है, मतलब कंपनी के हाथ में पैसा, मतलब कंपनी को पैसा पे करना पड़ रहा है 61 डेज में। चलो ये भी ठीक ठाक है। कंपनी देखिए इंडिया का नंबर 1 पोजीशन में है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। और ये भी बात आपको पहले ही मैं बोल चुका हूँ, वर्ल्ड के 8 नंबर रैंकिंग में आते हैं इस कंपनी का नाम। तो टॉप 8 में कंपनी का नाम आते हैं और इंडिया का नंबर 1 पोजीशन में है। तो कंपनी का देखिए हर क्वार्टर में, सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी हर क्वार्टर में प्रॉफिट को जबरदस्त यहाँ पे कमा के आया है। हाँ, कोरोना के सिचुएशन में कंपनी लॉस किया, देखिए ये भी एक पॉइंट है। इस पॉइंट को भी आपको मेजर करना चाहिए, क्योंकि देखिए जब कोई कंपनी इतना बड़ा खराब सिचुएशन में, कोरोना जैसे लॉकडाउन टाइम पे पीरियड में, जो कंपनी प्रॉफिट अर्निंग किया, सबसे ज्यादा अर्निंग किया, प्रॉफिट को पॉजिटिव रखा, वो कंपनी तो बेस्ट रहेगा ही। क्योंकि देखिए वो कंपनी कुछ भी सिचुएशन आ जाए वो कभी भी मतलब डाउन नहीं होगा, कभी भी उसका प्रॉफिट मार्जिन कम नहीं होगा। तो मैं यही कहूंगा, इस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ, इसका कारण आप सभी जानते हैं, टोटली लॉकडाउन पीरियड था, इसका बिजनेस टोटली बंद था। इसका मार्केट जो फील्ड में है तो रियलिस्टिक बिजनेस में है, तो लोग घर बनाना बंद कर दिया, लोग घर से बाहर निकलना बंद था। तो इसलिए कंपनी बिजनेस कैसे करेगा? तो इसलिए बिजनेस में थोड़ा सा लॉस हुआ, ऑब्वियसली लॉस हुआ। लॉस मतलब कंपनी का अर्निंग खराब नहीं हुआ था, कंपनी का सेल्स अच्छा खासा हुआ था, मगर कंपनी का एक्सपेंस ज्यादा हो गया था। साथ ही साथ कंपनी को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ा, टैक्सेस भी पे करना पड़ा। तो इतना सारे पे करने के बाद कंपनी के हाथ में प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में चला गया।
तो साल भर में देखेंगे तो आपको सिर्फ एक क्वार्टर के डिसीजन के ऊपर नहीं रहना है, तो आपको साल भर में देखना चाहिए कि दूसरा जो क्वार्टर है, बाकी जो 3 क्वार्टर थे, वो 3 क्वार्टर में प्रॉफिट करने के बाद कंपनी का हाथ में प्रॉफिट कैसे आया। ऑब्वियसली पॉजिटिव है और अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। यही बात मैं आपको बार-बार बोलता रहता हूँ कि कंपनी का क्वार्टर बेसिस रिजल्ट तो जरूर देखना चाहिए, साथ ही साथ आपको कंपनी का साल भर के भी प्रॉफिट देखना चाहिए। देखिए एक क्वार्टर में कंपनी का बिजनेस खराब हो सकते हैं, मगर बाकी क्वार्टर में वो जबरदस्त अगर प्रॉफिट करे तो उसका मार्जिन बढ़ जाता है। तो देखिए कितना शानदार यहाँ पे मार्जिन बढ़ चुके हैं। तो कंपनी आपको रिटर्न भी शानदार दिया। एवरेज रिटर्न के बारे में बात करें तो 20% तक रिटर्न आपको एवरेज मिलता रहेंगे। तो कंपनी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ हर डेटा आपको यहाँ पे पॉजिटिव में दिखेगा। तो कंपनी आपको देखिए डिविडेंड के बारे में बात करें तो कंपनी आपको डिविडेंड भी दिया। साल भर में 2-3 बार करके कंपनी आपको डिविडेंड भी दे रहा है, अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रहा है। कंपनी का मार्च भी एक बार हुआ था और स्प्लिट भी कंपनी 2 बार कर चुके हैं, मतलब कंपनी का फेस वैल्यू ₹1 में पहुंच चुके हैं। इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो कि इन्वेस्टर भी इसके ऊपर थोड़ा सा ऑब्वियसली भरोसा करते हैं, क्योंकि देखिए एफएस ने 22% तक होल्डिंग रखा, डीएस ने करीबन करीबन 17% तक होल्डिंग रखा, पब्लिक ने 12% होल्डिंग रखा और प्रोमोटर 47% होल्डिंग यहाँ पे रखा है। तो ओवरऑल हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक मौका मिल रहा है, क्योंकि एक करीबन करीबन 25 से 30% तक गिरावट देखने को मिला। तो टॉप लेवल से देखूँ तो 30% तक करेक्शन हो चुके हैं। तो इस मौके को मत गवाइए। तो फिर भी मैं जरूर डिस्क्लेमर दूंगा, आँख नाक आँख बंद करके कभी भी कोई भी स्टॉक के ऊपर निवेश मत करिएगा। आप थोड़ा-सा स्टडी करिएगा, उसके बाद निवेश करिएगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।